कभी सोचा है कि जिस सुरक्षा कैमरे को हम घर की रखवाली के लिए लगाते हैं, वही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है? इस हफ्ते टेक की दुनिया में कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले बदलाव हो रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल सीधे जुड़े हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे घरों में लगे आम गैजेट्स से। वही गैजेट्स जिन्हें हम सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब सरकार को चिंता सता रही है कि यही गैजेट्स हमारी सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी डिजिटल दुनिया की दीवारों में पड़ती दरारों की, और ये भी देखते हैं कि कैसे हमारी अपनी सुरक्षा ही दांव पर लगी हुई है। भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। जी हाँ, हो सकता है कि कई घरों में जो लोकप्रिय हिकविजन या TP-Link का कैमरा लगा हो, वो जल्द ही बंद हो जाए। तो असल में खतरा है क्या? देखिए, पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहले आपके घर या ऑफिस की फुटेज रिकॉर्ड होती है, फिर कुछ कमजोरियों का फायदा उठाकर कोई हैकर उस तक पहुंच जाता है, और फिर ये सारा निजी डेटा हजारों मील दूर किसी दूसरे देश के सर्वर पर भेज दिया जाता है। इसी खतरे को सरकार रोकना चाहती है। और देखिए, ये खतरा सिर्फ इन कैमरों तक ही नहीं है। आज का खतरा तो ये है कि हैकर्स सॉफ्टवेयर की कमियों का फायदा उठाते हैं, जैसे अभी आईफोन्स और मैक्स के लिए जो चेतावनी आई है। लेकिन जरा कल के खतरे की कल्पना कीजिए, एक ऐसी मास्टर की जो दुनिया के हर डिजिटल ताले को एक सेकंड में खोल दे। यही ताकत होगी भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों में। गूगल भी यही चेतावनी दे रहा है। उनका कहना है कि जिस डिजिटल तिजोरी को तोड़ने में आज के सुपर कंप्यूटर को सदियां लग जाएंगी, उसे एक क्वांटम कंप्यूटर कुछ ही पलों में खोल देगा। इसका सीधा मतलब है कि हमारे बैंक खाते, हमारी निजी चैट, सब कुछ असुरक्षित हो सकता है। तो अब इसी सुरक्षा की बात को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में। ये एक ऐसा मोर्चा है जो एक तरफ तो हमारी रक्षा कर सकता है, तो दूसरी तरफ हमारी जासूसी भी। इसमें एक अच्छी खबर ये है कि भारत अपना खुद का AI चाणक्य बना रहा है। ये एक सुरक्षित स्वदेशी मॉडल है जो सरकारी कामकाज और बड़े उद्योगों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ AI कंपनियां लोगों का निजी डेटा बेच रही हैं, जैसे परप्लेक्सिटी AI, जिस पर आरोप है कि उसने यूजर्स का फाइनेंशियल डेटा मेटा और गूगल को बेचा, और वो भी इनकॉग्निटो मोड से। सोचने वाली बात है ना? इन सुरक्षा चिंताओं से थोड़ा हटकर देखें तो AI अब रचनात्मकता की दुनिया में भी क्रांति ला रहा है। कल्पना कीजिए, गूगल एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जो सिर्फ एक तस्वीर से किसी का भी जीता जागदा 3D हमशक्ल बना देगा, जो वीडियो में बोल भी सकेगा। भविष्य सच में यही है। चलिए, अब उस डिवाइस पर आते हैं जो शायद इस वक्त हम में से ज्यादातर लोगों के हाथ में है, हमारा स्मार्टफोन। और हाँ, यहाँ भी बाजार में बहुत कुछ बदल रहा है। सबसे बड़ा बदलाव तो OnePlus की तरफ से आ रहा है। अब वो भारत में अपने ज्यादातर ऑफलाइन स्टोर बंद करके पूरी तरह से ऑनलाइन बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और आने वाले फोन्स की दुनिया में तो एक असली जंग छिड़ने वाली है। कोई 200 मेगापिक्सल के दो कैमरे ला रहा है, तो कोई ऐसी स्क्रीन जिसकी स्मूथनेस पर यकीन करना मुश्किल होगा। और ये सब मुमकिन हो रहा है पावरफुल प्रोसेसर्स और एडवांस AI की वजह से। मिसाल के तौर पर इस 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को ही ले लीजिए। इसका मतलब है कि फ़ोन की स्क्रीन इतनी तेज़ी से रिफ्रेश होगी कि हर स्क्रॉल और हर गेम बिल्कुल मक्खन जैसा महसूस होगा। ये स्मूथनेस का एक नया ही लेवल है। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। वीवो अपने शानदार कैमरों के साथ आ रहा है, और OnePlus बजट सेगमेंट में 8000 mAh के एक बहुत बड़ी बैटरी वाला फ़ोन लाने की तैयारी में है। मतलब साफ है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो ये सारी नई तकनीक सुनने में बहुत रोमांचक लगती है ना? लेकिन इसकी एक कीमत है, और अब ट्रेंड ये बता रहा है कि ये कीमत लगातार ऊपर ही जा रही है। चाहे नया स्मार्टफोन खरीदना हो, गेमिंग कंसोल लेना हो, या फिर अपने पसंदीदा ऐप का सब्सक्रिप्शन, अब हर चीज़ के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। और इसमें बड़े खिलाड़ी भी पीछे नहीं है। एप्पल अब भारत में डिस्काउंट कम कर रहा है, इंस्टाग्राम अतिरिक्त सुविधाओं के लिए पैसे मांग सकता है, और सोनी के गेमिंग कंसोल भी, जी हाँ, वो भी महंगे हो रहे हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही उठता है, इनोवेशन, प्राइवेसी और कीमत, इन तीनों के बीच समझौता क्या है? बेहतर तकनीक के लिए हम कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं? और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी निजी जानकारी के रूप में भी हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना होगा।